रुक रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं देश प्रेम, देशभक्ति, स्वतंत्रता, मुक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन आंदोलन शब्द बहुत बड़ा है, आंदोलित होते हैं। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे साहित्यकारों के सामने भी ये बातें रही होंगी कि उनका देश से क्या अभिप्राय है, देश क्या चीज़ है, किसको स्वतंत्रता चाहिए, किससे चाहिए, स्वतंत्रता के बाद क्या होगा, हमारे देश की हालात क्या है कि सब लोग उसमें शामिल हों। तो देश कहाँ है, हमेशा ही देश कहाँ है, देश किसे कहें, ये प्रश्न होगा सबके सामने। पहले एक देश था, 1947 में 2 बन गए इसी हिस्से के, 1971 में 3 बन गए इसी हिस्से के। रशिया पहले एक देश था, अब उसमें से 15 देश बन गए जो पहले देश नहीं थे। तो देश बदलते रहते हैं, भौगोलिक तौर पे भी और इसीलिए उनकी परिभाषाओं के तौर पे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे नेतृत्व था, बौद्धिक लोग थे, कवि थे, वो क्या कल्पना कर रहे थे, कैसी वो बात कर रहे थे, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसमें एक मैं कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक कविता है सुमित्रानंदन पंत की भारत माता। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, आज भी है और उस टाइम पे भी था, कि शुरू से ही जब भी बोलते हैं भारत माता की जय, ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय। अब ये भारत माता का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कहाँ है भारत माता। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हम किसकी जय बोल रहे हैं। और ये प्रश्न पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गूंजता रहा है कि भारत माता कहाँ है। भारत माता की लोगों ने अलग अलग तस्वीरें बनाई कि ये भारत माता है। बहुत सारे लोग जब भारत माता की बात करेंगे आज के दिन, जो पूरी उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है उसके पृष्ठभूमि से, तो उनके सामने हो सकता है संतोषी माता ही आ जाए भारत माता के नाम पे। जो क्रांति फिल्म की माता है शायद वो आ जाए, त्रिशूल लेके बैठी हुई है शेर के ऊपर, शायद वो आ जाए। तो ये भारत माता का जो कंसेप्ट है, जब हम जय बोल रहे हैं भारत माता की, तो हम एक वो किसकी जय बोल रहे हैं, ये सवाल जरूर दिमाग में आता होगा। और इसी सवाल को जब दिमाग में आया तो आप जानते हैं कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू एक बहुत बड़े नेता थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। वो भी जगह जगह जाते थे और सभी लोग ऐसे ही बोलते थे भारत माता की जय। तो पूछते थे लोगों से कि यार जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो आपके सामने क्या होता है। तो उन्हीं का एक वो पढ़ते हुए कि नेहरू का जो वो लोगों से बात करते थे, उसी में ही मैं आपको फिर ये कविता, हम जो सुमित्रानंदन पंत की कविता है वो आपके सामने पढ़ूंगा। तो जैसे वो जाते थे जगह जगह पे कि भारत माता क्या है, कि जब 30 करोड़ लोगों की हम जय बोलते होते हैं, नेहरू ऐसे बातें करते थे, हर एक अपना बड़ा लीडर लोगों से बातें करता है कि क्या क्या वो बोलते थे। तो वो भी लोगों को ये बताते थे कि भारत माता क्या है। लेकिन हमारे जो हिंदी के एक बड़े कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जो छायावाद के 4 पिलर जिनको कहते हैं, स्तंभ बोलते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, जिनकी कम चर्चा होती है हिंदी साहित्य में, सुमित्रानंदन पंत की, कि वो प्रकृति के कवि हैं। उन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उनकी कविता है नौका विहार, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो बस ये समझो कि भी बिल्कुल रेणुका झील में तैर आए। या जो नेचर का जितना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है, क्योंकि वो खुद जो है पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और एक तरह से पहाड़ को और उस पूरी प्रकृति को उन्होंने जिया था। और ये पहाड़ आप समझते हैं कि कभी भी इंडिया का मेन स्ट्रीम पार्ट नहीं है, मतलब जो पहाड़ है वो पेरिफेरी पे ही है, आप देख रहे हैं। तो दूर दूर के लोग भी जब भारत का वो बनते थे, हिस्सा बनते थे, तो उनके जो कवि हैं, जो वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, एक तरह से उस भारत माता के पूरे कंसेप्ट को, पूरी अवधारणा को उन्होंने अपनी कविता के अंदर एक ऐसे पिरो दिया है, बहुत ही, जिसको कहते हैं कि सार गर्भित जैसे होता है, बिल्कुल संक्षेप में बताने लगो तो इसके ऊपर आप घंटों बोलते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी कविता भारत माता पढ़ दूं,
ओके। भारत माता, भारत माता ग्रामवासिनी। अब मैं वैसे ही नहीं पढ़ के सुना रहा, मैं बोलता भी बीच बीच में है ना। भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ है? भारत माता कहाँ पे है? ग्रामवासिनी, जो गांव में रहती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था ना कि भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। भारत माता कोई एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कंसेप्ट नहीं है कि हमें पता ही नहीं भारत माता कौन है। वो किसी गॉडेस की बात नहीं कर रहे, किसी देवी की बात नहीं है, किसी पराभौतिक शक्ति की बात नहीं है। यदि भारत माता है तो कहीं रहती होगी, कोई उसका एड्रेस तो होगा, कोई उसका पता ठिकाना होगा। कहाँ ढूंढे भारत माता को? तो क्या बताया उन सुमित्रानंद ने? भारत माता ग्रामवासिनी, वो गांव में रहती है, ग्रामवासिनी है वो। खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। कैसी भारत माता है? धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा और यमुना में क्या बहता है? पानी बहता है। लेकिन जो भारत माता है, आंसू जल। भारत माता कैसी है? भारत माता गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा। मिट्टी की प्रतिमा है, सोने की इसकी नहीं, मिट्टी की प्रतिमा। उदासीनी। कैसी? उदासीनी। कैसी है हमारी भारत माता? उदासीनी, बहुत उल्लासमय नहीं है। क्यों उदासीनी है भाई? कैसी भारत माता है? उदासीनी, ग्रामवासिनी, मिट्टी की प्रतिमा, उदासीनी। उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि गुलाम है। गुलामी में कोई कैसे गीत गा सकता है? कैसे उल्लास में जीवन जी सकता है? कैसे वो कर सकता है? उदासीनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी है, उदासीनी। दैन्य जड़ित, दैन्य जड़ित है। दैन्य, दैन्य मतलब दीनता। जैसे दीनता जड़ित है, ऐसे रतन जड़ित बोलते हैं ना, दीनता चिपका रखी है। जैसे क्या है उसका श्रृंगार? दीनता। दीन है। क्यों दीन है? जब हम पूरा साहित्य पढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का, उसमें जो शोषण है, उसमें जो उसके दीन जड़ित, दैन्य जड़ित, अपलक नत चितवन, अपलक नत चितवन की जो नत है, जो चितवन है, अपलक लगातार वो डाउन है। चितवन हेड डाउन है, दैन्य जड़ित। कैसी है हमारी भारत माता? दीनता जैसे उसके ऊपर छाई हुई है। हमेशा वो अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। अधरों पे क्या है? कैसी प्रतिमा है ये? दैन्य जड़ित, पलकें झुकी हुई है। और क्या है? अधरों में, होठों पे क्या है? चिर। चिर मतलब हमेशा, निरंतर। चिर, चिर मतलब टाइम को बोलते हैं ना, कितना चिर हो गया। चिर नीरव रोदन, नीरव है जिसमें आवाज नहीं आती, लेकिन रोदन है, रो रहा है। बिना आवाज के कोई रोया है? जो रोया होगा उसको पता होगा कि कोई सुन ना ले। वो जो रोना है, वो सबसे ज्यादा वो दिल से रोना होता है ना। नीरव रोदन, कि आपको वो ऐसे किलकारियां नहीं सुन रही, उसकी चीखें नहीं सुन रही, लेकिन क्या है? नीरव रोदन। कैसी है भारत माता? रो रही है। किस चीज से रो रही है भाई? बेरोजगारी से, हिंसा से, शोषण से, लाचारी से। जो समस्याएं आज हैं, ऐसे मान लीजिए, उन सब चीजों से। नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन। युग युग के तम से, जो युग युग का तम है, तम मतलब अंधेरा। कविता में ऐसी बात होती है। अंधेरा का मतलब क्या है? जो जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस है, जो भी नकारात्मक चीज है, अंधेरा और रोशनी बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। कि अंधेरा, युग युग के तम से विषण मन, जो दुखी है मन,
शताब्दियों से। कैसी है हमारी भारत माता? वह अपने घर में प्रवासी नहीं, अपने घर में प्रवासी नहीं। प्रवास समझते हो ना, कि जैसे कहीं और रह रहे हैं हम, अपने ही घर में हमें प्रवास है यार। कैसी भारत माता है? अपने घर में प्रवासिनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। और क्या कहता है? अपने घर में, वह अपने घर में प्रवासिनी, जैसे कि फॉरेनर हो, जैसे कि, क्योंकि यहाँ की चीजों पे तो उसका कोई हक नहीं है ना। कैसी है भारत माता? इतना हृदय विदारक वर्णन सुमित्रा नंदन पंत। कैसी भारत माता की वो है? वो 30 कोटि संतान नगंतन, 30 करोड़ लोग थे ना आबादी इंडिया की। कितनी थी? अब तो 100 और जोड़ लो इसमें, 30 कोटि। भाई विकास किया तो सभी तरफ तो किया है इंडिया ने, ऐसे थोड़ी है। 30 कोटि संतान नगंतन, नगंतन है, कपड़े नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान। पहली बात है, सभ्य बनने की जो शुरुआत है कहाँ से होती है? 30 कोटि संतान नगंतन, अर्धक्षुधित, आदि भूखी है, अर्धक्षुधित, क्षुधित मतलब क्षुधा, भूख, आदि भूखी है, आधा पेट रोटी मिलती है, 2 रोटी की भूख है, 1 मिलती है। और आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यदि आप देखोगे, जब से अंग्रेज आए थे, अकाल कैसे पड़े? 1896 का हो, 1897 का हो, 1943 का हो, या बीच में भी जितने अकाल पड़े, वो अकाल कोई नेचुरल नहीं थे। सामान जमा कर लिया और जैसे नींबू 300 रुपये किलो हो जाते हैं। अकाल कृत्रिम है कि अनाज रोक लिया लोगों से, अर्धक्षुधित, शोषित, निरस्त्रजन। क्या है भारत माता? अर्धक्षुधित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, नतमस्तक, तरुतल निवासिनी। मकान नहीं है, छत नहीं है, तरुतल निवासिनी, पेड़ों के नीचे गुजारा करती है भारत माता, तरुतल निवासिनी। ये भारत माता है। भारत माता कोई फोटो में बनी हुई देवी नहीं है। जब हम जय बोलते हैं तो इस भारत माता की जय बोलते हैं कि इसका विकास हो, इसकी तरक्की हो, ये आगे बढ़े। स्वर्ण सस्य, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, स्वर्ण सस्य पर पदतल, जो दूसरों के पैरों की तली है, पर पदतल लुंठित। लुंठित आप समझते हैं ना, जैसे जीभ मुड़ जाती है ना, कुचला जाना होता है, जो उसके नीचे जो कुचले जा रहे हैं, लुंठित। लुंठन के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है डाकू होते हैं, चोरी, और एक होता है जो मुड़ जाना, ऐसे बैंड हो जाना। तो कैसे बैंड हो गई है जनता दूसरे के पैर के नीचे, कैसे कुचली जा रही है? स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। धरती सा सहिष्णु, जैसे धरती असहिष्णु है, मन कुंठित। कैसी है हमारी भारत माता? मन कुंठित है, कुछ उत्साह नहीं बन रहा। कैसी भारत माता है? तो ऐसी भारत माता को जगा करके तो बात बनेगी कि ये भारत माता है। क्रंदन कंपित अधर मौन समित, क्रंदन कंपित, जो क्रंदन से कंपित है, क्या? अधर मौन समित, क्रंदन कंपित अधर मौन समित, राहु ग्रसित सर्देंदु हासिनी। जैसे सर्देंदु होती है, सर्द का जो चांद होता है ना, इंदु, कैसे है? राहु ग्रसित, ग्रहण लगा हुआ जो चांद होता है ना, जैसे उसको ग्रहण ने आधा कर दिया, ऐसी हमारी भारत माता है। ये राहु कौन है भाई?
राहु तो ठीक है, एक नक्षत्र के तौर पे कल्पना की गई कि जो चांद को ग्रसित कर लेता है, लेकिन जब जनता के बारे में कहते हैं कि वो कौन है राहु जिसने भारत माता को ग्रसित कर लिया है, वो कौन है? अब ये जो कविता में जो बातें आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे कवि के दिमाग में कोई है ना बंदा, चाहे वो कल्पना में ही हो, चाहे उसका प्रेत ही हो, कोई ना कोई उसके सामने है कि कौन है जिसने ग्रस लिया है, कि जिसने उसकी चमक, उसकी चांदनी, जिसने उसकी सारी जो उसकी आभा है, शोभा है, उसको अपहरण कर लिया। कौन है वो? ये आपका काम है ढूंढना। राहु ग्रसित सर्देन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। चिंतित चिंतित भ्रिकुटी। भ्रिकुटी कैसी है? भ्रिकुटी चिंतित है, चिंतित है, गुस्से में नहीं तो नहीं। चिंतित भ्रिकुटी। क्षितिज तिमिरांकित, और जो क्षितिज है तिमिरांकित, जैसे तिमिर अंकित हो जाता है माथे के ऊपर दिखता है ना, कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जो चेहरा है वो अंदर की बात बता देता है नहीं? तो वो बता रहे हैं कैसा है? चिंतित भ्रिकुटी, चिंतित भ्रिकुटी है, क्षितिज तिमिरांकित। कैसी भारत माता है? नमित नयन, नयन नमित, नमित नयन, नभ वाष्प आच्छादित, जैसे नभ जो है वाष्प से आच्छादित हो गया। आच्छादित समझते हो ना? आच्छादन मतलब छा जाना, किसी को ढक लेना। अब जब ढक लेता है कोई किसी को, तो उसकी आइडेंटिटी, उसका सब खत्म हो जाता है ना, आच्छादन जो है। तो ये कैसी हमारी भारत माता है? ज्ञान आनन श्री छाया शशि उपमित। आनन, आनन मतलब मुंह, आनन श्री छाया शशि उपमित। ये जो शशि चांद है, उसकी जो मुंह है ना हमारी भारत माता का, आच्छादित कर लिया। आकाश का सीन बनाया कि चांद आच्छादित कर लिया आकाश। तो ये जो भारत माता का चेहरा है, किसने आच्छादित कर लिया? राहु ग्रसित, उसकी सारी जो आभा है उसको आच्छादित कर लिया। क्या कहता है? आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, भारत माता दोनों चीजें हैं। ज्ञान मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है ना, और गीता प्रकाशिनी जिसका प्रकाश करती है। ये हमारी भारत माता। भारत माता कैसी भारत माता है? कहाँ है? ग्रामवासिनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, तरुतल निवासिनी, और राहु ग्रसित सर्देन्दु हासिनी, और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। ये भारत माता है। और क्या है? सफल आज उसका तप संयम। सफल आज उसका तप संयम। ये शब्द हम प्रयोग तो बहुत करते हैं। बड़ा तप करया था जी उसने, है ना, 12 साल तप करया, बड़ा तपस्वी है। लेकिन तप होता क्या है? कभी ध्यान दिया आपने कि तपना क्या होता है? और क्या लिखा? संयम। बहुत हम प्रयोग करते हैं, सब बताते हैं। मैं भी कहता हूं आपको संयम रखो, माँ बाप भी कहते हैं थोड़ा संयम रख, अपने में रहो, संयम रख। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई? सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। पिला अहिंसा, जो अहिंसा का क्या स्तन्य, जो स्तन से जो होता है ना, स्तन्य दूध जो पीता है ना बच्चा, और उसी से पढ़कर तो बड़ा सुधोपम, जो सुधा अमृत जो है ना, सुधोपम, जिसकी उपमा जो है हम किससे कर सकते हैं? अमृत से। किस चीज का? अहिंसा का। अहिंसा का।
ये पी करके, ये जो हमारी तप संयम वाली जो ये जनता है, ग्राम वासिनी, तरुतल निवासिनी, राहु ग्रसित, गांधी जी का है ना अहिंसा, उसको कह रहा है पिला अहिंसा स्तन्य स्तन्य सुधोपम, कि जो सुधा अमृत है, अहिंसा का अमृत पिला करके क्या किया, हरति जनमन भय, जो जन मन का भय, जन मन क्या, जन मन सब जगह आता है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखे, जन मन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जन मन भय, सारी जगह स्वतंत्रता आंदोलन की कविताओं में मिलेगा कि क्या वरदान दे दे, जन मन का भय हर ले, जनता का डर निकल जाए, वीणा वादिनी वर दे। उसमें क्या है, भय मुक्त, जो एक और कविता है ना टैगोर की, चित्त जहां भय शून्य हो, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, जहां डर ना रहे किसी बात का। डर तो सबसे बड़ी बात, जो डर गया सो मर गया, है ना यही है ना, सबसे मशहूर हुआ था डायलॉग ये 20वीं शताब्दी की फिल्मों का, डर गया सो मर गया। यही कह रहे, हरती जनमन भय, क्या कौन सी चीज हरती है जनमन भय? देखो गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि लोगों का डर निकल गया। भाई एक डंडा मारा गया ना, एक और मार, क्या कर लेगा? डंडे से ही डरता है ना आदमी, पीट ले, भय निकल गया। और जिसका भय निकल गया बस वो बंदा बन गया। क्या डरता किस चीज से आदमी? एक पुलिस वाला आता था, सारा गांव भाग जाता था छोड़ के। पुलिस से डरने की जरूरत नहीं, आगे खड़े हो जाओ, क्या करेगा? ये जो वो है, ये भय निकाल दिया, निर्भय। हरति जनमन भय भवतम भ्रम, हरति जनमन भय भवतम भ्रम, जो भव का तम, उसका जो भ्रम है ना, उसको हर लेती है ये अहिंसा। ये भ्रम है, इतनी बड़ी पावर, और एक बंदा आके खड़ा कि कर ले, मेरा क्या करेगा? पढ़ी है ना मुक्तिबोध की कविता कि आज भूल गलती बैठी है तख्त पर दिल के, जिरा बख्तर पहनकर बैठी हो यार, डर रहा बंदा। और उधर से एक बंदा निकल के भाग गया और हंगामा मच गया राज दरबार में, खड़े रह गए सारे बड़े बड़े जितने भी डर के सारे संकेत है, सब खत्म हो गए। क्योंकि जब एक आवाज उठती है, जब तानाशाह भाषण देता है, तानाशाही चलाता है, और एक सामने से एक बंदा हंसी उड़ा लेता है उसकी, खत्म हो जाता है तानाशाह उसी टाइम। तो ये जो भय का जो वातावरण है, तो क्या कह रहा है? सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। जग जननी कैसी है भारत माता? जग जननी जीवन विकासिनी, जो जीवन का विकास करती है। कि जैसे माँ बच्चे को दूध पिला करके, अपने तन का दूध पिला करके बड़ा करती है, जीवन विकसित करती है, वैसे ही ये जो अहिंसा का मंत्र है, इसने जो लोगों का भय निकाल दिया, जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो ये पूरी उसका वर्णन करते हुए सुमित्रानंदन पंत हालत का वर्णन करते हुए कि कैसे जर्जर है वो, कैसे अज्ञानता में है, कैसे डरी हुई है, किस तरीके का उसका सारा वो माहौल है। लेकिन जो उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, लेकिन जो उसको अब मंत्र मिल गया है लड़ने का, संघर्ष का, और ये भ्रम साबित हो रहे हैं अब जितने भी डर हैं, जितना सब कुछ है।